नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है सीएचओ का पद यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो कि बड़ी ही अच्छी जॉब मानी जाती है, बड़ा अच्छा वेतन होता है। लेकिन हम आज आपको इसकी ज़मीनी हकीकत के बारे में बताते हैं कि सीएचओ का कितना शोषण हो रहा है, कितनी परेशानियां वो फेस कर रहे हैं कि उन्हें मजबूरन जो है अपना ज्ञापन सीएमओ को और डीएम को देना पड़ा और अपनी परेशानियों से अवगत कराना पड़ा। तो ये क्या खबर है, पूरी खबर की ओर आपको ले चलते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये खबर है 11 फरवरी 2022 को सीएचओ द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया है और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि समस्त चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसवंतपुर, महेवा, भड़थना, बसरेहर, उदी, सरसई नावर, राजपुर सैफई, जनपद इटावा। तो ज्ञापन में क्या लिखा गया कि उपर्युक्त विषय का आपको अवगत कराना है कि जनपद में कार्यरत समस्त सीएचओ के द्वारा उनकी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन माननीय जिला अधिकारी महोदया इटावा को प्रेषित किया गया है। आपको निर्देशित किया जाता है कि 2 कार्य दिवसों में आप संलग्न ज्ञापन के आधार पर पैरावाइज जवाब बनाकर अधो हस्ताक्षरित को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पत्र जारी किया है सभी चिकित्सा अधीक्षकों को कि वो जो हैं इसका जवाब दें। और ये देखिए, जिला अधिकारी महोदया इटावा और समस्त सीएचओ इटावा और जिला प्रबंधन कार्यक्रम इकाई इटावा को भी इन्होंने सूचनार्थ भेजा है। और आगे देखिए, ये पत्र है कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट इटावा। तो मजिस्ट्रेट के यहाँ से क्या है, इन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी इटावा, कृपया समस्त सीएचओ जनपद इटावा द्वारा उनकी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन दिनांक 7 फरवरी 2022 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अतः उक्त ज्ञापन की छाया प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि ज्ञापन में अंकित बिंदुओं पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए समस्त सीएचओ जनपद इटावा को अवगत कराने के साथ साथ उनकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संलग्न उपरोक्त अनुसार ये प्रभारी अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट इटावा एसीएमओ आरसीएच डीसीपीएम को इन्होंने भेजा। और ये जो पत्र जिलाधिकारी महोदया को भेजा गया जनपद इटावा से, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने जो अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जो पत्र भेजा है, उसमें इन्होंने क्या लिखा कि आदरणीय महोदया, जैसा कि आपको अवगत है कि भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओस का मूल वेतन 20,500 प्रतिमाह रखा गया है एवं कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि पीबीआई 15 बिंदुओं के आधार पर 15,000 प्रतिमाह रखा गया है। आपको अवगत है कि पूरे कोरोना काल में एवं बाढ़ आपदा में हम समस्त सीएचओ ने पूरी मेहनत एवं ईमानदारी से लगातार अपनी सेवाएं दी हैं। चाहे आईसीसीसी, कोविड-19 सैंपलिंग, बाढ़ आपदा प्रबंधन अथवा अभी कोविड-19 की वैक्सीनेशन ड्यूटी। महोदया एमडीएनएचएम के विभिन्न पत्रांक द्वारा माह अप्रैल से माह अगस्त तक हमारा पीबीआई कोविड गाइडलाइन के अनुसार निकाला जाना था। उसके बाद हमें कोविड-19 ड्यूटी से मुक्त करके एचडब्ल्यूसी पर भेजना था। महोदया, अभी जनपद इटावा में मैं समस्त सीएचओज लगातार कोविड वैक्सीनेशन में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश ब्लॉक में हमारा पीबीआई अभी तक नहीं निकाला गया, जो निम्न है। ब्लॉक जसवंत नगर माह जनवरी से मार्च 2021 तक एवं माह अक्टूबर से माह जनवरी 2022 तक। ब्लॉक बढ़पुरा माह सितंबर से जनवरी 2022 तक। ब्लॉक
शाखा माह सितंबर 2021 से जनवरी 2022 तक, ब्लॉक भरथना माह जनवरी से मार्च 2021 एवं माह सितंबर से जनवरी 2022 तक, ब्लॉक महेवा माह सितंबर से जनवरी 2022 तक। महोदया, ब्लॉक सैफई, चकर नगर, बसरेहर इन तीनों ब्लॉकों का पीबीआई लगभग माह नवंबर दिसंबर 2021 तक निकाला जा चुका है। बाकी के इन 5 ब्लॉक में पीबीआई निकालने के लिए एमओआईसी, वैम, बीसीपीएम, बीपीएम के द्वारा 2000 रुपये से 3000 रुपये प्रति माह हम सभी सीएचओ से रिश्वत लेने का दबाव बनाया जा रहा और ना देने पर हमें अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा, स्थानांतरण की धमकियां दी जा रही हैं और बोला जा रहा है कि आप लोगों की ड्यूटियां जिलाधिकारी कार्यालय से लगाई जा रही हैं, जिलाधिकारी से लिखवा कर लाइए। महोदया, हमने अपनी समस्याओं के बारे में 3-4 बार लिखित पत्रों के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय एवं डीसी पीएम महोदय श्रीमान प्रभात वाजपेयी महोदय को अवगत कराया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की तो व्यस्तता हम समझ सकते हैं, लेकिन डीसीपीएम महोदय श्रीमान प्रभात वाजपेयी महोदय तो हमारी समस्याओं का निस्तारण करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारा प्रोत्साहन राशि यानी कि पीबीआई को निकलवाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, उल्टा हमें परेशान किया जा रहा। महोदया, हमारी ड्यूटियां जिन परिस्थितियों में जहां भी लगाई गई, हमने पूरी मेहनत एवं ईमानदारी से अपनी ड्यूटियों का निर्वहन किया। जब हमारी ड्यूटी बाढ़ आपदा में थी, तब तक एक बार खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने हमसे बोला कि मेरे सीएचओस की वजह से स्वास्थ्य विभाग पर कोई उंगली नहीं उठा पाया, चाहे इनकी ड्यूटी कहीं भी लगाई गई हो। महोदया, अभी हम सीएचओस कोविड-19 टीकाकरण में लगातार कार्य कर रहे हैं, जैसा कि मिशन निदेशक एनएचएम के पत्रांक SPMU/NHM/RI 2020-21/60/745 2 दिनांक 1/6/2021 के अनुसार 200 रुपये प्रति सत्र मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक एक भी पैसा हम लोगों को नहीं दिया गया। हम सीएचओस को भारत सरकार की गाइडलाइन में 500 रुपये प्रति माह कम्युनिकेशन अलाउंस CA और 500 रुपये यात्रा भत्ता TA प्रति माह का प्रावधान है, लेकिन 12 ब्लॉक को छोड़कर किसी भी ब्लॉक में हमारी तैनाती के बाद से ही पैसा नहीं निकाला गया, जबकि आप अवगत हैं कि कोविड-19 टीकाकरण का कार्य बिना मोबाइल फोन के संभव नहीं है और यात्रा ट्रेवलिंग 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर प्रतिदिन कर ही रहे हैं। महोदया, इस राष्ट्रीय आपदा में हम किस से लड़ाई लड़ें? कोरोना से, ओमिक्रॉन से या इन अधिकारियों से जो इनको हर काम में रिश्वत चाहिए? लगातार ड्यूटी करके हम सभी सीएचओज मानसिक अवसाद की स्थिति में पहुंच चुके हैं और हमारा पीबीआई CA/TA ना निकाले जाने की वजह से हमारा परिवार भी भूखमरी की कगार पे है। एक रविवार का आधिकारिक अवकाश भी पिछले कई दिनों से ड्यूटी की भेंट चढ़ गया है। महोदया, हम सभी सीएचओस को पीबीआई कोविड गाइडलाइन के आधार पर और CA/TA सहित समस्त बकाया प्रत्येक माह निकलवाने के साथ साथ एक साप्ताहिक अवकाश दिलवाने की कृपा करें। प्रार्थी समस्त CHO जनपद इटावा की तरफ से ये समस्याएं अपनी उन्होंने CMO के सामने रखी और जिलाधिकारी महोदय के सामने रखी और जिलाधिकारी महोदय ने CMO को कहा कि आप इनके समस्याओं का निराकरण करके हमें अवगत कराएं। हम उम्मीद करते हैं इनकी समस्याएं शीघ्र निराकरण हो जाएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कहीं भी आप अगर कोई समस्या फेस कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन लिख के हमारे द्वारा YouTube चैनल पर अपनी समस्या रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।